मेरा नाम नीना शर्मा है। मैं अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राज्य की अध्यक्ष हूँ। आज हमारा यहाँ पे राज्य सम्मेलन हो रहा है और ये हमारा राज्य सम्मेलन हर 3 साल में एक बार होता है। इस सम्मेलन में हम राज्य की जो परिस्थितियाँ होती हैं, राज्य में जो सब महिलाओं के ज्वलंत मुद्दे होते हैं, उन पर हम बातचीत करते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने 3 साल में क्या गतिविधियाँ की, महिलाओं के कौन से मुद्दे उठाए, जिसके आधार पर हम अपना एक फ़ैसला ले सकें, आगे आने वाले समय में हमें किस तरह का रास्ता लेना है। तो इन तमाम चीज़ों पे हमारी इसमें चर्चा होती है। इसके अलावा संगठन कैसे बढ़ना चाहिए हमारा, किस तरह की हमारी कमियां रही हैं, उन पे भी हम लोग चर्चा करते हैं और कैसे हम इसमें सुधार करें और एक नए तरीके से हम जनता के बीच में जाएं और जनता के मुद्दों को उठाएं, महिलाओं के मुद्दों को उठाएं। और इसके लिए हमारे इस पूरे समीक्षा का एक पूरा वो चलता है। तो ये जो प्रतिनिधि सत्र हो रहा है, उसमें हम केवल प्रतिनिधि ही बैठ सकते हैं। उससे पहले हमारा खुला सत्र हुआ था, जिसमें आम पब्लिक को हमने सबको बुलाया हुआ था। तो उसमें आम पब्लिक भी उसमें भागीदारी करती है। आज के लिए कुछ विशेष बताएँ? आज हाँ, की जो आज सभा आज हो हम रही है। लोग आज हम लोगों ने यहाँ पे जो हम ये महसूस करते हैं, हमारे बैनर पे भी हम लोगों ने लिखा है कि जो देश में और हमारे मध्य प्रदेश में एक नफ़रत का वातावरण पैदा किया जा रहा है। जो हमारे ज्वलंत मुद्दे हैं, वो थोड़े पीछे हो रहे हैं। महँगाई है, बेरोज़गारी है, अशिक्षा है, स्वास्थ्य की बदहाल हालत है, जो हमने कोरोना महामारी के दौरान देखा कैसी त्राही-त्राही मची हुई थी। तो ये हमारे ज्वलंत मुद्दे हैं, इसके आधार पे हमारे देश की तरक्की होगी, इसके आधार पर ही हमारे मध्य प्रदेश की तरक्की होगी। और कितने बड़े-बड़े भ्रष्टाचार खुल रहे हैं नेताओं के, तो उन चीज़ों पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, उनमें हमें सुधार करने की ज़रूरत है। और महिलाओं के प्रति जो अभी भी अपराधी सोच कायम है, अभी भी जिस तरह से आप देख रहे हो कि मध्य प्रदेश हमारा क्राइम के मामले, महिलाओं के क्राइम के मामले में तेज़ी के साथ उसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है, कोई कम नहीं हो रहा है ना? थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे कह लो, यूपी, बिहार और ये थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे होता रहता है, लेकिन एक बड़ी संख्या में अपराध हो रहे हैं, हर प्रकार के अपराध हो रहे हैं। यहाँ पे दलितों पे अत्याचार, आदिवासियों पे अत्याचार, बच्चियों के गायब होने के मसले, ये तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं हमारे मध्य प्रदेश में। तो इन मुद्दों पे बहुत हम लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं और इन मुद्दों को उठाने के लिए हमको बहुत पहल करने के लिए बारे में हम विचार कर रहे हैं इस सम्मेलन में। मैडम अभी ये अपना भोपाल में भी एक स्कूल में हुआ, ठीक है? हाँ, हाँ। उसके बाद क्या था, अभी दिल्ली के सेंट्रल स्कूल में घटना हाँ, हुई हाँ, है, हाँ, हाँ, एक हाँ। 11 साल की बच्ची के सब हाँ, बारे हाँ, में। हाँ, हाँ, तो हाँ। इसके बारे में मैडम कैसे ही सुधर सकता है समाज, कैसे क्या हाँ, होगा? देखिए ये इसके कारण एक है कि हमारे समाज में ऊँच-नीच का भेदभाव बचपन से ही सिखाया जाता है और इसमें हर प्रकार का, चाहे जातीय वो हो, गैर बराबरी हो, चाहे लैंगिक जो गैर बराबरी हो, सामाजिक गैर बराबरी हो, ये हमारे समाज में व्याप्त है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे समाज में वो सीख मिली होती है और महिलाओं को कमतर समझने की प्रवृत्ति। जब आप कमतर समझने की प्रवृत्ति आपके अंदर होती है, तो निश्चित ही फिर दबाने की प्रवृत्ति होती है। दबाने की प्रवृत्ति से फिर ये क्राइम बढ़ता जाता है। कोई भी छोटा अपराध होता है, छेड़-छाड़ हो रही है, कोई पुलिस ध्यान नहीं देती, कोई थाने ध्यान नहीं देते और उस पे कह दिया जाता है कि महिला बहुत बोल रही है, बहुत अपनी बेइज्जती, वो इज़्ज़त खराब कर रही है, हमारे समाज की इज़्ज़त खराब कर रही है, हमारे परिवार की इज़्ज़त खराब है। इज़्ज़त का वास्ता देकर उसको रोक दिया जाता है और ये फिर क्राइम तेज़ी के साथ बढ़ता जाता है। और आप देख रहे हो आज कितने बड़े-बड़े साधु संत ये सब भी पकड़े जा रहे हैं, हुँ, हुँ, है हुँ। ना? तो ये तो ज्ञान दे रहे हैं आपको धर्म का और कर्म का और संस्कृति का और संस्कार का, कितना बड़ा दे दिया। तो इसका मतलब ये सिर्फ़ पाखंड के अलावा कुछ नहीं है ना। असलियत में जो है अपराध उनके अंदर भी घुसा हुआ है अपराध। तो महिलाओं को कम तर पर समझने की प्रवृत्ति वहाँ भी है ना, कि महिलाओं को प्रवचन दिया जाता है, लेकिन इतने बड़े सेक्शन में यार आदमी दारू पी रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, गुंडागर्दी चल रही है सब। इसको इसको सुधारने के लिए आप कुछ कर नहीं रहे हो। महिलाओं को जो सुधराएंगे उन्हीं को आप प्रवचन देने का काम कर रहे हो। तो एक तरह से महिलाओं को ही बस शिक्षा देने का काम हो रहा है, उससे ये बदलाव नहीं होगा। आदमियों को शिक्षा देने का कुछ प्रोग्राम बनाना चाहिए। हम लोग भी हैं तो हम अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। हम आदमियों के खिलाफ नहीं हैं, हम उस सोच के खिलाफ हैं जो किसी को भी दबाने के लिए बात करती है, चाहे वो दलित के आधार पे हो, चाहे धर्म के आधार पे हो, चाहे लिंग के आधार पे हो, किसी के भी आधार पे कोई वो गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए। बराबरी होगी तभी समाज में तरक्की आएगी, तभी बदलाव होगा। यही हमारा सोच है और इसी आधार पे हम लोग हर सम्मेलन में बात करते हैं और बदलाव के लिए काम करते हैं।